मुसख्खर करके भेजा है आपकी नियाबत के लिए। ये उम्मत छटी हुई है, चुनी हुई है, चुनकर छांट कर भेजा है आपकी नियाबत के लिए। नायब कहते हैं असल के बदल को। ये असल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये उम्मत आपकी बदल। इस एतबार से कि आपकी वाली जिम्मेदारी, आपकी वाली मेहनत, आपका वाला मेहनत का दायरा, आपकी वाली मेहनत का जमाना, कि आपका वजीफा हो हर फर्द उम्मत का, क्योंकि ये नायब है, ये पूरी जिम्मेदारी आई है। ये बहुत थोड़ा दायरा हमने बना लिया, छोटा दायरा बना लिया अपनी जिम्मेदारी का। ये एक बीवी है, चंद बच्चे हैं, ये बाकी घर के और अफराद हैं, बस ये मेरी जिम्मेदारी है। ये दुआएं भी हो रही, दुआ करो, बस थोड़ा सा जिम्मेदारी रह गई, एक आध बच्चा रह गया है, उसकी कुछ जिम्मेदारी रह गई है, अब बस भी फारिग हूं। अभी जिम्मेदारी से भी हम वाकिफ नहीं, कि उम्मत अभी अपनी जिम्मेदारी को भूल बैठी कि क्या जिम्मेदारी है। एक घर, ज्यादा से ज्यादा एक इलाका, बस्ती, कौम, बिरादरी, ये मैं इनका जिम्मेदार हूं। कि अल्लाह की तरफ से चुनकर और छांट कर इंतखाब किया गया है और भेजा गया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत के लिए। कि नायब का मतलब कि हर एक वो जिम्मेदारी जो आपकी है वो हर फर्द उम्मत की है। ये तो हर एक, इनमें से तो हर एक मर्द हो या औरत, उम्मत से मुराद ये है कि इनमें से तो हर एक पूरे आलम का जिम्मेदार, इनमें से हर एक क़यामत तक का जिम्मेदार। कि किस एतबार से? कि उसी मेहनत के एतबार से, उसी फिक्र और गम और दर्द के एतबार से कि पूरे आलम के अंदर ये दीन कैसे जिंदा हो जाए, ये दीन कैसे चमक जाए। ये जिम्मेदारी हर फर्द उम्मत की है। इसलिए फरमाते थे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कि पूरी उम्मत एक उम्मती की जिम्मेदार, कि पूरी उम्मत एक उम्मती की जिम्मेदार और एक उम्मती पूरी उम्मत का जिम्मेदार। ये है वो जिम्मेदारी जो अल्लाह की तरफ से मिली है और इस जिम्मेदारी के लिए भेजे गए हैं कि इस जिम्मेदारी को भूले हैं, इस जिम्मेदारी से भटके हैं, इस जिम्मेदारी से हटे हैं। ये सारा खलफशार इसी का है, सारा बिगाड़ पूरे आलम का इसी का है। ये उम्मत जिम्मेदारी को भूल गई और जिम्मेदारी को समझ भी नहीं रही है। तो काम करने वालों की जिम्मेदारी है, मेरी आपकी ये जिम्मेदारी है कि उम्मत को इसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना और समझाना और बताना। ये है वो कि हर एक को काम समझाओ, काम समझाओ। कि क्या है काम समझाओ, काम समझाओ? कि काम ये समझाओ कि हर एक उम्मती, हर एक मुसलमान को समझाओ कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो क्यों भेजा गया है, क्या उसका काम है, कौन सी वो जिम्मेदारी छूटी है जिसकी वजह से खुद भी परेशान है और पूरी उम्मत और पूरी इंसानियत परेशानी की गिरफ्त में है, सब परेशान ये जिम्मेदारी को छोड़ने की वजह से। तो ये है काम का समझाना कि हर एक को बिठा के समझाओ। फरमाते बोले एक रिक्शा वाले को बिठा के समझाओ, एक ठेले वाले को बिठा के समझाओ, एक उम्मती को समझाओ कि काम क्या है। कि तो ये भेजा गया है खाली इतने भर के लिए नहीं है कि मेरी एक दुकान है, मेरी जिम्मेदारी बस एक दुकान की है। ये दोस्त बुजुर्गों, ये 24 घंटे दिए गए हैं, जान माल दिया गया है, काहे के लिए दिया गया है? अरे जरा सोचो तो सही। कोई आदमी तिजारत करता है शहर में, वो 24 घंटे उसके वहां इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई तिजारत करता है 10 शहरों में, वो 24 घंटे 10 शहरों की तिजारत में इस्तेमाल कर रहा है। कोई तिजारत कर रहा है तमाम सूबों में, तो वो 24 घंटे तमाम सूबों की तिजारत में इस्तेमाल कर रहा है। कोई तिजारत करता है आलमी तौर पर, मेरी तिजारत तो पूरे आलम में फैली हुई है, तो उसके पास भी 24 ही घंटे हैं। वो पूरे आलम की फिक्र कर रहा है 24 घंटे के एतबार से। बस दोस्तों बुजुर्गों, ये समझने की बात है कि मैं किसी एक घर का या किसी एक कौम बिरादरी का या किसी एक दोस्तों बुजुर्गों दुकान का और खाली तिजारत का जिम्मेदार नहीं हूं। ये 24 घंटे जो मुझे दिए गए हैं पूरे आलम में बसी हुई ये उम्मत, इसका क्या है दीन और दावत के एतबार से इसकी फिक्र करना, इसकी तरतीब बनाना, इसकी मेहनत का निजाम बनाना और खुद उस पर इस्तेमाल होना और सारी उम्मत को उस पर इस्तेमाल करना, ये मेरी तुम्हारी जिम्मेदारी है। 24 घंटे इसलिए दिए गए, ये जानमाल इसलिए दिया गया है
जो फना होने वाली तिजारत आलम में फैली हुई है, वो 24 घंटे उस पर इस्तेमाल कर रहा है और 24 घंटे उसके लिए काफी हो रहे हैं। और हमारी पूरी उम्मत जो पूरे आलम में फैली हुई है, ये हमें 24 घंटे इसलिए दिए गए थे कि ये बताओ मैं पूरे आलम की कैसे फिक्र करूं। अरे वो दुनिया के एतबार से 24 घंटे की फिक्र, 24 घंटे पूरे आलम की फिक्र कर रहा है। हम दोस्तों बुजुर्गों, जो काम अल्लाह की तरफ से मिला है और जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से मिली है, हम 24 घंटे इसी के लिए दिए गए थे। और हम यूं कहें कि ये कैसे करें, ये करने का अज़म इरादे हमारे होंगे, कराएंगे अल्लाह, कराएंगे अल्लाह। वे भेजे गए इसके लिए, भेजने वाले कोई दोस्त बुजुर्गों कोई और नहीं है, भेजने वाले अल्लाह है और भेजने वाले अल्लाह है। और जो भेजते हैं किसी काम के लिए भेजते हैं, ये इस काम के लिए भेजे गए हैं। और भेजने वालों ने चुन कर और छांट कर, यह है मफहूम। हाँ, ऐसे ही नहीं भेज दिया कि चुन चुन के भेजा है इंसानों में से। ये उम्मत चुनी हुई छटी हुई है और इसी काम के लिए, इसी काम के लिए चुनकर और छांट कर भेजा है। ये 24 घंटे कहां लगाने हैं ये बात। और जो चुनकर छांट कर भेज रहे हैं कि जिसकी इतनी सलाहियत नहीं, इतनी इस्तेदाद नहीं। अरे जो भेजने वाले हैं वो जानते नहीं किन को चुन रहे हैं और किन को भेज रहे हैं। इस्तेदाद है, सलाहियत है, वो जाया हो रही है, जाया हो रही है। क्यों? कि ठिकाने नहीं लग रही है, ठिकाने नहीं लग रही है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहा, उनके अब्बा ने ये ऊँट चलाने भेज दो, सब बिखर गए, दौड़ दौड़ हो गए। फिर कहा क्या करेगा, तो जिंदगी में ऊँट भी चलाने नहीं आते। तो बुजुर्ग फरमान लगे वाकई सही कहा उन्होंने, कि ऊँट चलाने के लिए नहीं आए थे, आमद को चलाने के लिए आए थे। फिर ऊँट कैसे चला लेंगे? ये ठिकाने नहीं लगी सलाहियत। जब ठिकाने लगी जिसके लिए भेजे गए थे, तो दोस्तों फिर कैसे ठिकाने लगी कि सारे आलम के लिए काफी हो गए। ये सलाहियत है, ये इस्तेदाद जहां लग रही है वहां के लिए वही। ये तो पूरे आलम में, पूरे आलम में हिदायत कैसे आम हो, पूरे आलम में ये दीन कैसे चमके, ये सलाहियत इसलिए दी गई है, ये इस्तेदाद इसलिए दी गई है और ये जिंदगी इसलिए दी गई है, 24 घंटे इसलिए दिए गए हैं। ये ठिकाने नहीं लग रहे। ये यहाँ के माहिर हैं, यहाँ के इमाम हैं, यहाँ का इमाम बना के भेजा गया है। तो यहाँ के माहिर हैं, वो सलाही जो रखी गई है वो यहाँ इस काम के लिए रखी गई है। वो तो सलवटों में हो जाएगा। साहबा का ऐसे ही हुआ है, ये सलवटों में हो गया, सलवटों असल जिस काम के लिए भेजे गए थे सारी सलाहियत वहां लगी, फिर सलवटों में हो गया। क्या कि जिसमें सारा सब कुछ लग रहा है हमारा, हाँ? कि सारा घर लगा हुआ है और सारा घर भी परेशान है। हाँ? सुबह से लेकर शाम तक पूरा घर, तो एक से नहीं काम चलता 2 करो, 2 से नहीं 3, 3 से नहीं 4 और 8 घंटे से नहीं काम चलता, 24 घंटे करो और दिन रात करो और सब करो और सब परेशान। तो आया ही नहीं इसके लिए। तेरी सलाहियत, तेरी इस्तेदाद तो कहीं और लगनी है, कि वहां थोड़ी सी भी लगेगी 4 चांद लग जाएगी। ये काम सलवटों का सब लग गए, ये सलवटों का दायित्व। ये सब क्यों हुआ? कि जिम्मेदारी सामने नहीं है। कि क्या जिम्मेदारी है, क्यों भेजे गए हैं? एक दौड़ लग रही थी, हम भी उसी दौड़ में शामिल हो गए। हमारे बेट चाल कहते हैं इसको। एक दौड़ लग रही थी, कहां जा रहे थे? हाँ जा रहे थे, चलो उसी दौड़ में शामिल हो गए। हाँ? और इससे आगे क्या और हिमा का, हाँ? एक और नादानी कि वहां उस दौड़ में शामिल हो गए और कह रहे हम इनसे आगे क्यों बढ़ रहे, या हम जैसे क्यों नहीं हो रहे। अरे तुम तो वहां के हो ही नहीं, तुम तो यहाँ के बाहर हो। तुम्हें तो जो है ईमान और अमाल वाला बनाया गया था। तुम तो ईमान और अमाल के इमाम हो, तुम तो यहाँ के बाहर हो। वो सारे तुम्हारे पीछे नियत बांधे हुए थे और वो सब तुम्हारे पीछे इसलिए नियत बांधे हुए थे कि वो देख रहे थे कि ये कामयाब है। ये वहां दौड़ लगा दिए, फिर उससे मुकाबले कैसे कर लेंगे? वहां के तो माहिर वही है, वो वहां के माहिर है, क्योंकि मामला बहुत लगता है उनके साथ। इसलिए तस्वीर दी गई कि तुम्हारे लिए जो है उनके लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए जेल खाना।
कि जेल खाने की तो हद होती है, इसमें रहो। और हमने मजीद कि यहां से जाकर निकलकर अपनी हद से उनकी जगत पे हाथ जा मारा। यह है बात, ये मसले यहां से हल। तो जब ये दौड़ में आगे थे तो सारी दुनिया इनके पीछे दौड़ रही थी, अब वो कहां दौड़ रहे हैं, हम भी उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो कहां जा रहे पता ही। ये सारी दुनिया का इमाम बनाया था, तो सारी दुनिया का इमाम बनाया और सरबुलंद रखने के लिए भेजा गया। जब अपनी जिम्मेदारी पर थे, अपने काम पर थे, तो सारी दुनिया पीछे थी, ताबे थी। तो इनसे रास्ता मिल रहा था, इनसे राह मिल रही थी। जब इन्हें इनको यहाँ का यकीन नहीं रहा और जिम्मेदारी से हटे और फिर अंदर का सारा मामला यकीन, कल हमने अर्ज किया रहा कि यकीन बदले, यकीन बिगड़े, तो फिर इतना मामला बिगड़ा, इतना बिगड़ा कि अभी उनके पीछे होगी। ये बोल गए कि हम तो इमाम थे, इमाम तो आगे होता है, सब पीछे होते हैं, हम उनके पीछे होंगे, वहां के इमाम वो है। तो कैसे आगे बढ़ जाएंगे, कैसे मुकाबला कर लेंगे। तो ये है जिम्मेदारी, इसकी है